यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदा उनका शुक्र है कि उसने आज शाम फिर हमें फजल बख्शा कि हम उसके हजूर में आए, उसे याद करें और उसके नाम को जवाब दें। आप सभी को पता होगा कि हर फ्राइडे शाम 6 बजे जो है SFS लिविंग होप चर्च जो है वो एक दुआया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे नौजवानों के लिए काम किया जाता है और नौजवानों को इनकरेज किया जाता है कि वो भी खुदावंद की खिदमत में कलाम सुनाने में जो है अपना किरदार अदा करें। उनकी जो है रहनुमाई की जाती है ताकि हम नए नए लीडर्स को आगे लेकर आए और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो बरकत का बायस बने। आज की शाम हम बात करेंगे फिलमोन के खत पर, क्योंकि ये दुआया मीटिंग होती है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डीपली इसको स्टडी करें, इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा आज शाम हम करेंगे और एक नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है इस पर बात करेंगे। जब हम फिलमोन के खत को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें नजर आती है ना वो है कि इसका लिखाई कौन है। मिसाल के तौर पे जब हम एक किताब को देखते हैं या उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम पहली बात सोचते हैं यार इसका लिखने वाला कौन है, इसका लिखने वाला कौन है। बहुत सारे नौजवान जिन्होंने पढ़ा होगा था उनको पता होगा कि इसका लिखारी जो है जिसने इसको लिखा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है पौलुस रसूल। पौलुस रसूल ने अपनी लाइफ में 14 खत तहरीर किए। 14 खतों को उसने लिखा मुख्तलिफ कलीसियाओं के नाम, मुख्तलिफ लीडरों के नाम और मुख्तलिफ कैटेगरीज के उसने खत लिखे। पहले 10 खत हम देखते हैं तो उसमें उसने जो है कलीसिया के नाम इनको जो है लिखा, उनको तरबियत की, उनकी रूहानी नशोनुमा के लिए वो उनको लिखता है 10 खत। 3 खत जो है वो लीडर्स को लिखता है, पास्टर साहबान को, एल्डर्स को, बुजुर्गों को, जो कलीसिया के रहनुमा थे उनको लिखता है। और 1 खत हमें नजर आता है कि वो एक पर्सन के लिए लिख रहा है। 1 खत वो एक पर्सन के लिए लिख रहा है, एक इंसान के लिए लिख रहा है और उसका नाम है फिलमोन। पौलुस रसूल ने जब यह खत लिखा तो उस वक्त पौलुस रसूल कैद में थे। कैद में थे, रोमा की कैद में। हिस्ट्री कहती है कि वो रोमा में थे, कैद की हालत में उसने एक खत तहरीर किया और तकरीबन 62 ईस्वी में इस खत को लिखा गया और ये लिखा गया फिलमोन के नाम। फिलमोन कौन था? फिलमोन जो है वो कुलसे का रहने वाला है। कुलसे का रहने वाला है जिसे हम कहते हैं ना कुलसियों। कुलसियों की कलीसिया का एक रुकन है और एक लीडर है जिसके नाम पर यह खत लिखा गया, जिसको यह खत पौलुस रसूल ने लिखा। इफिसस के मशरिक में ये वाकया था। इफिसस के मशरिक में ये वाकया था। कुलसे कलीसिया जो है वो इफिसस के मशरिक में वाकया थी। ये बरियाज़म एशिया में था। इस खत में अगर हम बागौर इस खत को पढ़ें तो इसमें हमें 3 शख्सियत पर बात होती हुई नजर आएगी। नंबर 1 पौलुस रसूल, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि पौलुस रसूल ने किन किन को खत लिखे, या डीपली आप बाइबल में भी इसे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे नौजवान और बहुत सारी कलीसिया जो है ऑलरेडी जो है पौलुस रसूल के बारे में, उसकी खिदमत के बारे में और उसके टर्निंग पॉइंट, जब उसकी लाइफ चेंज हुई, उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ और कैसे कैसे उसने काम किया। दूसरा फिलमोन। बात करते हैं फिलमोन। फिलमोन कौन था? जैसे मैंने बताया कि वो कुलसियों का रहने वाला था और कुलसियों के जो है कलीसिया उसका एक कारकुन था, एक लीडर था। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ईमानदार था
अमीर तरीन इंसान था उस वक्त, ईमानदार था और अमीर तरीन इंसान था। उसके पास अच्छी खासी जायदाद थी, नौकर चाकर थे और गुलाम भी थे और पलूस रसूल जब वहां पर मुनादी करते हैं कुर्सियों में या दूसरे शरीफ जब वहां पे मुनादी करते हैं, तो उस वक्त फिलमोन ने भी जो है अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। और फिर फिलमोन ने बहुत बड़ा काम किया कि उसने अपने घर के दरवाजे जो है वो खिदमत के लिए खोल दे, खुदा उनके नाम को जला देते थे। और जिसे हम कहते हैं ना होम चर्चेस या चर्च के लिए होना, जो है अपने घर में ही उस वक्त चर्च बना रखा था और खुदा उनके नाम की सिफारिश उसके घर में की जाती है। दूसरी बात, दूसरा शख्स है अनीसमस। इस खत में एक अहम किरदार है अनीसमस का। अनीसमस ये एक गुलाम था और गुलाम किसका था? फिलमोन का गुलाम था। फिलमोन के यहाँ ये गुलाम था और फिलमोन के यहाँ ये कामकाज करता, उसी के जो है खाने पे ये गुजारा कर रहा था, उसी के जो है वहां अपनी जिंदगी बसर कर रहा था और उसी के रहमो करम पर जो है वो पल रहा था। बात करते हैं जब हम गुलाम की, तो गुलाम का स्टेटस क्या है? जिस तरह आजकल हमारे मुआशरे में लोग जो अमीर हैं या जिनको जानवर रखने का शौक है, जिस तरह अमीर लोगों ने जानवर रखे होते हैं ना, उसी तरह आज से पहले लोगों ने जो है गुलाम पाले होते थे। आज से काफी साल पहले, सदियों पहले लोगों ने इसी तरह गुलाम पाले होते थे कि जिस तरह जानवरों की हम लोग कदर नहीं करते, गुलामों की भी इसी तरह कोई कदर नहीं थी। हिस्ट्री में बयान करती है कि गुलाम और नौकर में बहुत बड़ा एक फर्क है। नौकर जो होता है वो काम करके उसका मुआवजा लेता है। अगर वो कोई काम करेगा, जैसे किसी बिल्डिंग को पेंट करता है या कोई और काम कर रहा है, तो वो उसके पैसे देगा। लेकिन गुलाम पैसे नहीं देता, वो फ्री काम करता है और सिर्फ जो मालिक उसे दे दे खाने को, पहनने को, वो उसी पे गुजारा करता है। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे गुलाम की सेहत इजाजत दे या ना दे, अगर मालिक ने कह दिया है कि दिन है, तो गुलाम को मजबूरन कहना पड़ेगा कि दिन है। अगर मालिक ने कह दिया कि रात है, तो उसकी सेहत इजाजत दे रही है या नहीं दे रही, उसे कहना पड़ेगा कि रात है। क्यों? क्योंकि गुलामों की हालत बहुत नीचे दर्जे की समझी जाती थी और बाइबल इसके बारे में हमें बाखूबी बताती है कि गुलाम जो है उनको मारा, कूटा और सताया भी जाता है, और लेकिन उनके पास इतने हकूक भी नहीं थे गुलाम के पास कि वो जाकर जो है किसी के सामने अपने मालिक की शिकायत कर सके। और खुदावंद जो है गुलामों को भी अपने कलाम में जो है वाज़िह नजर आता हुआ दिखा रहा है और खुदा सिखा रहा है कि गुलामों का क्या स्टेटस था। और बाइबल बयान करती है कि अगर मालिक जो है वो गुलाम को मारता है और मार खाते हुए कोई हड्डी आगे पीछे हो जाती है ना, तो गुलाम को जो है ये हकूक भी हासिल नहीं था कि वो जाकर जो है पुलिस में या अदालत में इस बात की जो है रिपोर्ट कर सके कि मेरे मालिक ने मुझे मारा है और मेरे साथ ये हो गया। और दूसरी जो मैं बताऊंगा वो ये है कि गुलाम को अपना घर बसाने की भी जो है इजाजत नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर सके। हाँ, अगर मालिक उस पर दया करता है, मालिक उस पर जो है एहसान जताता है और मालिक अपनी खुशी से उसे कहता है कि तू जा और जाकर शादी कर ले, तो वो कर सकता है। अदरवाइज उसे ये हकूक भी हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो है शादी ब्याह करके खुश रह सके। और जब हम नजर करते हैं हिस्ट्री पर,
जब गुलामों की इतनी बुरी हालत थी तो फिर लोग गुलाम बनते क्यों थे? सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि हम जब अनीसमस की बात करेंगे तो अनीसमस, बाइबल हमें ये नहीं बताती कि अनीसमस जो है वो खरीदा हुआ गुलाम था या वो खानदानी गुलाम था या किसी और सोर्स से वो गुलाम बना। लेकिन जब बाइबल हमें बता रही है या हिस्ट्री हमें सिखा रही है कि गुलामों की हालत ऐसी थी तो फिर गुलाम बनना क्यों चाहे, कौन चाहेगा? लेकिन हिस्ट्री में एक और बात लिखी हुई है कि जब 62 ईस्वी में यह खत लिखा गया तो उस वक्त रोमा में 6 करोड़ से ज्यादा गुलाम थे। 6 करोड़ से ज्यादा गुलाम थे 62 ईस्वी में। और हिस्ट्री कहती है कि तकरीबन एक घर में 1100 गुलाम थे। एक घर में 1100 गुलाम थे। लोग अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या अपनी शान शौकत शो करने के लिए बहुत सारे गुलाम पाला करते थे। गुलामों की पैदावार जो है वो बाइबल में हमें नजर आ जाती है कि किस तरह गुलाम जो है पैदा होते थे। पहली बात, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब कौमें आपस में जंग करती और जो लोग बच जाते थे, जो जीत जाती कौम, जो फतह याब होती, वो हारी हुई शिकस्त खुर्दा कौम को, शिकस्त खाए हुए लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। नंबर 1 सोर्सेज है कि जब दो कौमें आपस में जंग करती और जो फतह याब होते वो शिकस्त याफ्ता लोगों को अपना गुलाम बना लेते। दूसरी, कुछ लोग कहते हैं नस्ल दर नस्ल गुलाम। बाइबल बयान करती है, जब हम 15वां बाब पढ़ते हैं पैदाइश का, उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें नस्ल दर नस्ल गुलामों का जो है पता चल जाता है कि जैसे बाप गुलाम था, दादा गुलाम, फिर बाप गुलाम, फिर उसका बेटा गुलाम, फिर उसका बेटा गुलाम, यानी कि नस्ल बा नस्ल जो है वो गुलामी का सिलसिला चलता है। तीसरी बात, जर खरीद गुलाम। और जर खरीद गुलाम के लिए बाइबल एक बहुत खूबसूरत वाकया पेश करती है, एक बहुत खूबसूरत कहानी हमें सिखाती है, और वो है यूसुफ की कहानी। बाइबल में लिखा हुआ है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे बेचा इस्माइलियों के हाथों, और इस्माइलियों ने उसे बेचा जाकर पोतीफर को। इस्माइली जब उसे मिस्र में ले गए, वहां पर मंडी लगी और वहां पर नजर जो है पोतीफर की उस पर पड़ी, तो पोतीफर ने उसे खरीद लिया। यूसुफ के भाइयों ने सिक्कों की खातिर अपने भाई को बेचा इस्माइलियों के हाथों। इस्माइलियों ने पैसे के लालच में उसे बेचा पोतीफर के हाथों। और पैदाइश 37 बाब इस बात की जो है वो निशानदाही कर देती है, जर खरीद गुलाम। तीसरा, तोहफा देना। पुराने वक्त में जिस तरह आजकल हम किसी को अपने खाने पे बुलाते हैं या किसी के घर खाने पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसके लिए कुछ जो है ना तोहफा, गिफ्ट वगैरह लेके चले ताकि उसे अच्छा लगे और उसे पता चले नहीं भाई मेरे घर खाना खाना आया है, घर ले कुछ लैके आया, तोहफा शोफा लैके आया। इसी तरह पुराने वक्त में लोग जो है वो अपनी शान शौकत शो करने के लिए एक दूसरे को तहाइफ में गुलाम पेश करते थे, और इसकी जो है मिसाल भी हमें बाइबल में नजर आ जाती है। जब हम पढ़ते हैं पैदाइश उसका 12वां बाब, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम मिस्र से सफर कर रहा था, मिस्र से गुजर रहा था, तो उस वक्त जो वाकयात पेश आए, तो उसके बाद जो है फिरौन ने इब्राहिम को बहुत सारे तोहफे दिए, जिसमें भेड़ बकरियां थी, गाय बैलें थी, और उनमें गुलाम और लौंडियां भी थी। उनमें गुलाम और लौंडियां भी थी। 5, कुछ लोग होते हैं वो
जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को गुलाम के तौर पे पेश कर देते हैं। जैसा बाइबल में हमें बहुत खूबसूरत कहानी नजर आती है, आपको याद होगी शायद किसी को कहानी मुशर्रफ बेटे की। जब मुशर्रफ बेटा अपना सब कुछ गंवा चुका था ऐशो इशरत में, तो उसने अपने आप को वहां पर पेश कर दिया और कहा कि मेरे बाप के यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, मैं उससे जाकर इल्तमास करूंगा कि मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, तो मुझे अपने गुलामों में, अपने नौकरों में शामिल कर ले। लेकिन इससे पीछे भी एक बात हुई है, वहां पर भी एक स्टोरी का हमें पहलू नजर आता है कि मुशर्रफ ने एक इंसान के यहाँ अपने आप को पेश कर दिया और उससे कहा कि मैं तेरे जो है तेरे सूअर चलाऊंगा और मुझे खाने को कुछ नहीं, मैं तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। उसने कहा कि जो बालें, जो फलियां सूअर खाएंगे उन्हीं पे तुझे गुजारा करना होगा। गुलामों का स्टेटस ऐसा होता था कि जो मालिक ने दे देना खाने के लिए, वो आगे से जबान तराशी या जबान नहीं चला सकते कि हम ये नहीं खाएंगे, हमारे मज़हब में ये हराम है, ये हलाल है, हम ये नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें खाना पड़ता था क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी होती थी। तो बहुत सारे लोग जो थे अपने आप को जब वो मजबूर समझते तो अपने आप को पेश कर देते, अपनी जिंदगी बचाने के लिए गुलाम के तौर पर जो वो अपने आप को पेश कर देते। छठा पॉइंट जो हमें नजर आता है वो है अगवा करके गुलाम की तरह बेच देना। बड़ों को नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत सारे लोग जो आते हैं, बहुत सारे ग्रोह बन जाते हैं और वो जो है छोटे बच्चों को अगवा करते हैं और उसके बाद जो है उन्हें बेच देते हैं, और जो लोग उन्हें खरीदते हैं वो उन्हें गुलामों की तरह रखते हैं। उनकी जिंदगियां दुख से भरी हुई नजर आती है, उनकी जिंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां हमें नजर आती हैं। और गुलामों की जिंदगियां जो होती हैं, बाइबल बयान करती है कि बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत मुश्किल हालात होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल। वो अपनी जिंदगियों में बहुत सारे दुख बर्दाश्त करते हैं, वो अपनी जिंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हर रोज सामना करते हैं, वो अपनी जिंदगियों में बहुत सारे काम करके भी फिर भी वो एक हम वर्ड सुनते होंगे काम चोर। बहुत सारे मालिक ऐसे भी होते हैं जो उन्हें फिर भी यही कहते हैं कि तू करता कुछ भी नहीं है। जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो फिर गुलाम बनना कौन चाहेगा? मेरे ख्याल में तो किसी का दिल नहीं करता होगा कि वो अपने आप को गुलाम की तरह पेश करे, कोई भी नहीं बनना चाहेगा। तो हमें खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें गुलामी से आज़ादी में जो है ट्रांसफर किया है, हमारी जिंदगियों को उसने आज़ादी की दी हुई है। और बाइबल एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाती है कि तुम आज़ादी के फर्जंद हो, तुम आज़ादी के फर्जंद हो। और अगर हम गुलामी के फर्जंद नहीं बनना चाहते तो फिर हमें जो है अपनी जिंदगी यीशु मसीह की ताबेदारी में लाना पड़ती है और इस बात को अपनाना पड़ता है कि यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए जमीन पर आए, यीशु मसीह मेरे लिए अपने हाथों और पाँव में कील ठुकवाए, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को पेश कर दिया ताकि जो टूटी हुई रफाकत है वो बहाल हो सके। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को जो है रख दिया ताकि मैं आजाद बन जाऊं। ये अगर हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते तो हम गुलाम ही रहते हैं। मसीही कहने से नहीं बल्कि करने से होता है। जैसे एक आयत हम सुनते हैं बहुत दफा कि जो है ना ईमान के साथ अमल भी जरूरी है। और बाइबल एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाती है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है कि वो गुलाम है या आजाद है।
खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दें। और दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो सुनेंगे। और आपने जो सुना है कोशिश कीजिएगा इस वीक में किसी एक के साथ शेयर करें, ताकि उससे भी जो है गुलाम का स्टेटस, गुलाम के बारे में पता चल सके और उससे भी इस बात का अंदाजा हो सके कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि यीशु मसीह ने हमें जो है आजाद कर दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। आसमानी वफादार बाप नहायत अदब से आपका शुक्रगुजार आज के खूबसूरत वक्त के लिए और आज के खूबसूरत लम्हात के लिए, और इस बात के लिए खुदा के आपने हमें खूबसूरत कलाम दिया जिसे सुनकर, सीख कर, पढ़ कर खुदा हमारी जिंदगी में खुदा आपकी मोहब्बत नजर आती है। और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा शाफी कल, आज, कल के अब्द तक यकसा है और वो हमें आजाद करता है। हम आपके कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं और फजल कब तक के सामने खुदा जमा होकर मिन्नत कर रहे हैं कि जो कुछ हमने सीखा है खुदा फजल बख्शिएगा कि हम इसे दूसरों तक लेकर जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए तरक्की का बायस बने, बहुत सारे लोगों की रूहानी जिंदगी का बायस बने और बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये निजात का पैगाम हो कि वो अपने आप को आज़ादी का फर्जंद बनाने के लिए तैयार हो जाए और खुदा बहुत सारे लोग, उम्मतें और कबीले आपके नाम को जला देने वाले बन सके। और खुदा हमारे पास जितनी दुआएं रिक्वेस्ट हैं उन सब पर खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ाइएगा और खुदा उनकी नाम बना प्रॉब्लम्स को दूर कीजिएगा और खुदा उन्हें अपने जलाल के वसीला से उठा खड़े कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में वो आपके नाम का प्रचार करें और आपके नाम की गवाही दे कि यीशु मसीह आसमान पर बैठे हैं और वो हमारी दुआओं को सुनकर जवाब देते हैं।